न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एज यू नो, द फंक्शन ऑफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। फंक्शन जो ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम का होता है हमारे बॉडी में, उसको कोऑर्डिनेट करता है और मेंटेन करता है होम्योस्टेसिस को। होम्योस्टेसिस मीन्स होता है कि ऑलवेज मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट, वो इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। कोऑर्डिनेशन जो होता है वो कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है उसके थ्रू दो और से ज़्यादा ऑर्गन इंटरेक्ट करता है और कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर, और एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करता है। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज्ड फॉर मेंटेनिंग एन इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटी। जब हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो एनर्जी का जो डिमांड होता है वो इंक्रीज करता है और मेंटेन करता है। मेंटेन करने के लिए एनर्जी का डिमांड इंक्रीज करता है जब हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। और क्या करता है? मस्कुलर एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंक्रीज, ऑक्सीजन का सप्लाई भी इंक्रीज होता है। The increased supply of oxygen necessitates an increase the rate of respiration. Increased supply of oxygen necessitates increase the rate of respiration, heartbeat and increased blood flow via blood vessels. ये हार्टबीट को इंक्रीज करता है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है ब्लड वेसल्स में। जब हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप्ड, the activity of nerves, lungs, heart and kidney gradually return to their normal condition. जब हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप कर देते हैं तो उसका जो एक्टिविटी होता है नर्व का, लंग का, हार्ट का एंड किडनी का, वो ग्रेजुअली रिटर्न हो जाता है अपने नॉर्मल कंडीशन पे। द फंक्शन ऑफ मसल्स, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी एंड अदर ऑर्गन कोऑर्डिनेटेड व्हाइल परफॉर्मिंग फिजिकल एक्सरसाइज। फंक्शन ऑफ मसल्स का जो फंक्शन होता है, लंग्स का जो फंक्शन होता है, हार्ट का जो होता है, ब्लड का जो होता है, किडनी का जो होता है और भी कुछ अदर ऑर्गन का, वो कोऑर्डिनेट करता है वाइल परफॉर्मिंग फिजिकल एक्सरसाइज, जब हम लोग परफॉर्म करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज को। इन आवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेटेड एंड इंटीग्रेटेड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन so that they function in synchronized fashion. In our body, neural system and endocrine system jointly coordinated and integrated all the activities of the organ so that they function in a synchronized fashion. न्यूरल सिस्टम जो होता है वो प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन। न्यूरल सिस्टम क्या करता है? प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइज्ड फंक्शन को, प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क को, न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क जो कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करता है, किसके लिए? फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन के लिए। एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन, एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड करता है केमिकल इंटीग्रेशन को, किसके थ्रू? हार्मोन के थ्रू। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन लाइक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन अक्रॉस अ साइनेप्स। पॉइंट टू पॉइंट का किसके मदद से होता है? साइनेप्स के हेल्प से होता है। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, पॉइंट बना के इसको लिखे हैं,
कोऑर्डिनेशन प्रोसेस बाय टू और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट कंप्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। ये पॉइंट एक हो गया। दूसरा पॉइंट है फिजिकल एक्सरसाइज इंक्रीज द फॉलोइंग थिंग्स: एनर्जी डिमांड, ऑक्सीजन सप्लाई, रेट ऑफ रिस्पायरेशन, हार्ट बीट, इंक्रीज ब्लड फ्लो। जब हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज के स्टॉप कर देते हैं तो उसका जो एक्टिविटी होता है नर्व का, लंग का, हार्ट का, किडनी का, वो सब स्टॉप्ड हो जाता है। न्यूरल सिस्टम: द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन। न्यूरल सिस्टम जो होता है सभी एनिमल्स का वो कंपोज्ड होता है किससे? हाईली स्पेशलाइज्ड सेल से, जिसको हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं। ये डिटेक्ट और रिसीव और ट्रांसमिट करता है डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिम्युली को। कौन करता है डिटेक्ट, रिसीव और ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिम्युली को? तो न्यूरॉन करता है। ठीक है, ये सब किसके हेल्प से करता है? विद द हेल्प ऑफ साइनेप्सेस। डिटेक्ट, रिसीव, ट्रांसमिट किसके हेल्प से होता है? साइनेप्स के हेल्प से होता है। द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट। न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल होता है किसमें? लोअर इनवर्टिब्रेट में। एग्जाम्पल का बात करें तो हाइड्रा इज ए कंपोज्ड नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट। न्यूरल सिस्टम जो होता है वो बेटर ऑर्गेनाइज होता है किसमें? इंसेक्ट में, जहाँ पे ब्रेन प्रेजेंट होता है, नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू से। वर्टिब्रेट्स हैव अ मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। वर्टिब्रेट का मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम होता है। नर्वस टिश्यू का ओरिजिन की बात करें तो इक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम: ह्यूमन न्यूरल सिस्टम डिवाइड होता है दो पार्ट में। एक होता है सीएनएस, एक होता है पीएनएस। सीएनएस में आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पीएनएस में आता है सेल द नर्व एज सीएनएस। सीएनएस इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड इट इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। सीएनएस जो होता है ये इंक्लूड होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, इंक्लूड होता है इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। ये साइट होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल का। पीएनएस कंप्राइजेज ऑल द नर्व्स। पीएनएस कंप्राइजेज ऑल द नर्व्स of body associated with CNS, brain and spinal cord. The nerve fibers of the PNS are two types. फिर PNS का जो नर्व फाइबर होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है एफरेंट फाइबर्स, एक होता है इफरेंट फाइबर्स। द एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू। एफरेंट नर्व फाइबर जो होता है वो ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को किससे? टिश्यू से। ऑर्गन टू सीएनएस, ऑर्गन टू सीएनएस, टिश्यू से या ऑर्गन टू सीएनएस। ठीक। एंड द इफरेंट फाइबर ट्रांसमिट रेगुलेटरी इम्पल्स फ्रॉम द सीएनएस टू कंसर्न पेरिफेरल टिश्यूज। रेगुलेटरी इम्पल्स जो होता है वो सीएनएस से कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू पे जाता है। पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन कॉल्ड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलेज करता है इम्पल्स को फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स, while the autonomic neural system transmit impulse from CNS to involuntary organ of the smooth muscle of the body. सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो है वो रिले इम्पल्स को CNS से स्केलेटल मसल पे भेजता है, और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो होता है वो ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को फ्रॉम CNS टू इनवॉलंटरी ऑर्गन एंड स्मूथ मसल ऑफ द बॉडी. Autonomic neural system is further classified into synaptic neural system and parasympathetic neural system. Autonomic neural system further classify होता है जिसमें आता है sympathetic neural system और parasympathetic neural system. Visceral nervous system. Visceral nervous system एक पार्ट है नर्वस सिस्टम का जो कि comprises the whole complex of nerve. ये कंप्राइजेस करता है होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व फाइबर, गैंग्लिया, प्लेक्सस, बाय विच इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द विसरा और एंड फ्रॉम द विसरल ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम.
एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, विसरल नर्वस सिस्टम पार्ट होता है किसका? पीएनएस का, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ये कंप्राइज करता है होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व फाइबर, गैंग्लिया एंड प्लेक्सस। होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व फाइबर, गैंग्लिया एंड प्लेक्सस को, बाई विच इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द विसरा एंड फ्रॉम द विसरा टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, प्लेक्सस को नेटवर्क ऑफ नर्व बोलते हैं, लिखा हुआ है। न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। A neuron is a microscopic structure composed of three major parts, namely cell body, dendrite, and axon. The cell body contains cytoplasm with typical cell organelles and certain granules body called Nagel granules, short fibers which branch repeatedly and project out of the cell body. न्यूरॉन ये होता है सेल बॉडी पूरा, ठीक है। ये डेंड्राइट्स होता है, ये न्यूक्लियस होता है इस बीच में। ये जो होते हैं डॉट डॉट स्ट्रक्चर वो नीजल्स बॉडी और नीजल्स ग्रैन्यूल बोलते हैं, जो कि कंटेन करते हैं फ्री राइबोसोम और एसीआर। इससे क्वेश्चन भी है, इसलिए इसको थोड़ा हाईलाइट कर लिया जाए। हाईलाइट इससे कीजिए, इससे क्वेश्चन है, ठीक। PYQ में क्वेश्चन है, किस ईयर का ये भी लिख दे, क्या नहीं लिखना है। सचवान सेल, माइलिन शीथ, नोट्स ऑफ रेनबियर, ये सब तीनों मिलके क्या कहलाता है? एक्सोन कहलाता है। इसको हम लोग साइनेप्सिस बोलते हैं और इसको साइनेप्टिक नोब भी बोलते हैं, यानी कि बल्ब बोलते हैं। साइनेप्टिक वेसिकल बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, ठीक। न्यूरॉन जो है वो परफॉर्म करता है फंक्शन ऑफ डिटेक्शन ऑफ स्टिम्युली, रिसीव द स्टिम्युली, ट्रांसमिशन ऑफ स्टिम्युली, ठीक। इन इंसेक्ट नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू, ठीक। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को थोड़ा सा इसमें डिवाइड किया गया है, तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसका हम लिखे हुए हैं नोट्स। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया है, एक तो CNS, एक होता है PNS। CNS को फिर से दो पार्ट में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। PNS में आता है नर्व फाइबर और दूसरा आता है SNS और ANS। नर्व फाइबर को फिर दो पार्ट में, एफरेंट नर्व, इफरेंट नर्व। एफरेंट नर्व का काम होता है टिश्यू ऑर्गन से CNS जाता है, और इसका काम एफरेंट नर्व का होता है CNS से टिश्यू ऑर्गन जाता है। SNS CNS से वॉलंटरी ऑर्गन और CNS टू इनवॉलंटरी ऑर्गन। SNS CNS से वॉलंटरी ऑर्गन, ANS CNS से इनवॉलंटरी ऑर्गन। ANS में फिर आता है दो, सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक। CNS of human brain, the CNS of human brain, the CNS of human neural system consist brain and spinal cord, ठीक है। CNS जो होता है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम का, वो कंसिस्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। PNS जो होता है ह्यूमन का, वो कंसिस्ट करता है नर्व फाइबर को। टू टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर होते हैं PNS में, एक होता है एफरेंट, एक होता है इफरेंट। नर्व फाइबर जो होता है PNS का, वो ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू CNS एफरेंट। नर्व फाइबर जो PNS का होता है, वो ट्रांसमिट करता है रेगुलेटरी इम्पल्सेस को फ्रॉम CNS टू कनेक्टेड पेरिफेरल टिश्यूज ऑर्गन इज इफरेंट। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलेज इम्पल्स फ्रॉम द CNS to skeletal muscles. Major part of neuron is called cell body, dendrites, axon. Short fiber branch repeatedly project out of the cell body and contains nasal granules are called dendrites. This fiber transmit impulse towards the cell body. ये ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को टुवर्ड्स सेल बॉडी। एक्सोन इज अ लॉन्ग फाइबर, एक्सोन को लॉन्ग फाइबर कहा गया है। द डिस्टल इंड विच इज ब्रांच्ड, इसका जो डिस्टल इंड होता है वो ब्रांच्ड होता है।
ईच ब्रेन टर्मिनेट एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनेप्टिक नोब। जितने भी ब्रांच होते हैं वो टर्मिनेट करते हैं बल्ब लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको साइनेप्टिक नोब बोलते हैं, विच पोजेस साइनेप्टिक वेसिकल्स। ये पोजेस करते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स को, और कंटेन करते हैं केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। द एक्सोन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी। ये एक्सोन जो है वो ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्स को किसके अवे? सेल बॉडी के अवे, टू अ साइनेप्सेस और अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट्स द न्यूरॉन आर डिवाइडेड इन 2-3 टाइप्स। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट न्यूरॉन डिवाइड करता है 3 टाइप्स में, मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर। मल्टीपोलर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होता है, बाइपोलर रेटिना ऑफ आई में होता है, यूनिपोलर एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। ठीक है, there are 2 types of axon, namely myelinated और नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो होता है वो इवॉल्व होता है सचवान सेल में, जो कि फॉर्म करता है माइलिन शीथ को। अराउंड द एक्सोन द गैप्स बिटवीन 2 एडजेसेंट माइलिन शीथ कॉल्ड नोड्स ऑफ रैनबियर। इसका जो गैप्स होता है 2 एडजेसेंट माइलिन शीथ के बीच का, उसको हम लोग नोड्स ऑफ रैनबियर बोलते हैं। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल और क्रैनियल नर्व। माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ पाया जाता है? स्पाइनल और क्रैनियल नर्व। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज इनक्लोज्ड बाय अ सचवान सेल दैट डज नॉट फॉर्म अ माइलिन शीथ अराउंड द एक्सोन and is commonly found in autonomous and somatic nervous neural system। 1 मिनट का होल्ड लेंगे। ये टॉपिक ख़त्म कर लिया जाए, उसके बाद देखते हैं। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज्ड स्टेट। न्यूरॉन्स जो होता है वो एक्साइटेबल सेल्स होता है बिकॉज देयर न्यूरॉन्स जो होता है वो एक्साइटेबल सेल होता है बिकॉज इसका जो मेम्ब्रेन्स होता है वो पोलराइज्ड स्टेट में होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल आर प्रेजेंट ऑन न्यूरल मेम्ब्रेन। डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल यानी विभिन्न प्रकार का आयन चैनल्स प्रेजेंट होता है कहाँ? न्यूरल मेम्ब्रेन में। दिस आयन चैनल आर सेलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयन। ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। ये जो आयन चैनल होते हैं वो सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं किससे? तो डिफरेंट आयंस। व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट अ कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, जब न्यूरॉन कंडक्ट नहीं करता है कोई इम्पल्स को, तो रिजल्टिंग द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटासियम आयन एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन। सिमिलरली axonal membrane is comparatively more permeable to potassium ion and nearly impermeable to sodium ion. Membrane is impermeable to negatively charged protein present in the exoplasm. एक्सोन जो है, मेम्ब्रेन जो है वो इम्परमिएबल होता है, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन होता है प्रेजेंट इन एक्सोप्लाज्म। Consequently, the exoplasm inside the axon contains high concentration। एक्सोप्लाज्म जो होते हैं इनसाइड एक्सोन कंटेंस करते हैं हाई कंसंट्रेशन को ऑफ पोटासियम आयन एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन। इन कॉन्ट्रास्ट द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सोन कंटेंस लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटासियम
A high concentration of sodium and thus for concentration gradient form concentration gradient. These ionic gradient across the resting membrane are maintained by the active transport of ion by the sodium potassium pump, which transport 3 sodium ion outwards to potassium ion into the cell. आयोनिक ग्रेडियंट्स जो होते हैं वो अक्रॉस रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बाय द सोडियम पोटासियम पंप विच ट्रांसपोर्ट 3 sodium ion outwards for 2 potassium into the cell. As a result, outer surface of the axonal membrane possesses positive charge, while the inner surface become negative charge and therefore is polarized. The electrical potential difference across the resting plasma membrane is called resting potential, जो कि 70 माइक्रोवोल्ट होता है. You might be curious to know about mechanism of generation of nerve impulse, its conduction along axon. When a stimulus is applied at a site on the polarized membrane, the membrane at the site become freely permeable to sodium ion. This leads to a rapid influx of sodium followed by reversal of the polarity at the site that the outer surface of the membrane become negatively charged and the inner become positively charged. The polarity of the membrane at a site A thus reversed and hence depolarized. The electrical potential difference across the plasma membrane at the site A is called the action potential, which is in fact termed as nerve impulse. At the site of immediately ahead, the axon membrane has a positive charge and outer surface negative charge on its inner surface. As a result, a current flows on their inner surface from site A to B. On the outer surface, current flows site B to A. To complete the circuit of current flow, hence the polarity at the site of reversed and action potential is generated at site B. Thus the impulse action generated at site A arrives site B. The sequence is repeated along the length of axon. Consequently, the impulse conducted. The rise of stimulus induced permeability to sodium ion is extremely short-lived. It is quickly followed by a rise permeability to potassium with the fraction of second. Potassium ion diffused outside the membrane restore the resting potential membrane site of excitation and fiber becomes once more responsive to further stimulation. ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स हमको पढ़ना है, पढ़ ही लेते हैं. A nerve impulse is transmitted from one neuron to another through junction called synapses. Nerve impulse जो होता है वो ट्रांसमिटेड करता है एक न्यूरॉन से अनदर पे, किसके थ्रू? साइनेप्सेस के थ्रू. अ साइनेप्स इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ अ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. साइनेप्स जो होता है वो फॉर्म्ड करता है मेम्ब्रेन को, मेम्ब्रेन के द्वारा फॉर्म होता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, विच में और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय गैप कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट. इसमें जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है जो सेपरेट होता है गैप के द्वारा, वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है. देयर आर टू टाइप ऑफ साइनेप्सेस, नेमली इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स. दो तरह का साइनेप्स होता है, एक होता है इलेक्ट्रिकल, एक होता है केमिकल. एट अ इलेक्ट्रिकल साइनेप्स the membrane of pre and post synaptic neuron is very close proximity. इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस जो होता है मेम्ब्रेन का प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इज वेरी क्लोज proximity. Electrical current can flow directly from one neuron into other across this synapse. इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है वो फ्लो करता है डायरेक्टली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर. किसके अक्रॉस? साइनेप्सेस के. ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज वेरी सिमिलर
to impulse conduction along single axon. Impulse transmission across an electrical synapse is always faster than that across a chemical synapse. Electrical synapses are rare in our system. At a chemical synapse, the membrane of pre and postsynaptic neurons are separated by fluid-filled space called synaptic cleft. Chemicals called neurotransmitters are involved in transmission of impulse at these synapses. The axon terminals contain vesicles filled with neurotransmitter. When an impulse action arrives axon terminal, it stimulates the movement of synaptic vesicles towards the membrane where they fuse with plasma membrane and release their neurotransmitter in the synaptic cleft. The released transmitter binds their specific receptor present on the postsynaptic membrane. The binding open ion channels allowing the entry ions which can generate a new potential in the postsynaptic neuron. The new potential developed may be either excretory or inhibitory.